Hello everyone, good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो आज आपका इंतजार खत्म होता है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट अप्रैल मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन अगर रिक्वायर्ड है तो हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हुए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको टॉप 200 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो कि हमारे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स का सेशन देखा है या वीकली करंट अफेयर्स भी देखा है तो आप लोग डेफिनेटली इन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। मुझे पता है बहुत जल्दी आपके एसएससी के, रेलवे के, बैंक्स के और अलग अलग स्टेट एग्जामिनेशन है, तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के टॉप 200 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करना है और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू असिस्ट अर्थक्वेक हिट म्यांमार। कुछ समय पहले म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो हम एक अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे नेबर हैं, हम सभी को पता है। तो हम लोगों ने एक फाइनेंशियल एड और सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जिसके लिए हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड वेयर द जीआई टैग डाले चिली वॉज एक्सपोर्टेड। तो सबसे पहली चीज तो डाले चिली कहां पर देखने को मिलेगी? ये आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगी। सिक्किम राज्य की जीआई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी डाले चिली, और इसको हमने एक्सपोर्ट किया है कहां पर? सोलोमन आइलैंड में। आपसे स्टैटिक प्रश्न पूछा गया है कि सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट इज होनीहारा। ठीक है, होनीआरा इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। यू कैन सी द लोकेशन ऑफ सोलोमन आइलैंड। इसके लिए आपको प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन में देखना पड़ेगा। वहां पर एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड। यहाँ पर अपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा ने 15,000 किलोग्राम 15,000 केजी डाले चिली एक्सपोर्ट की है फ्रॉम द सिक्किम। इसे हम फायर बॉल चिली के नाम से जानते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द एबल प्राइज। अब एबल प्राइज जो होता है वो मैथमेटिक्स की फील्ड का नोबेल प्राइज माना जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मैथमेटिक्स की फील्ड का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा एबल प्राइज को। 2025 का एबल प्राइज किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मसाकी कासीवारा को। ठीक है, तो 2025 का एबल प्राइज किसे मिला है? मसाकी कासीवारा को दिया गया है। पूछा जा रहा है आपसे फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने मैथमेटिक्स की किस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया था जिसके कारण उन्हें 2025 का एबल प्राइज दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी। ये है मसाकी कासीवारा जो कि जापान से है, जापान के एक मैथमेटिशियन है। इनको 2025 का एबल प्राइज दिया गया है। एबल प्राइज की शुरुआत नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने की थी 2002 में, और मैथमेटिक्स की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन करता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 7.5 मिलियन, कितना? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर या फिर लगभग $7,20,000 प्राइज मनी दी जाती है। इसे मैथमेटिक्स की फील्ड का नोबेल प्राइज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर आरआरबी का पेपर दिया होगा या फिर आपने आईबीपीएस का पेपर दिया होगा तो प्राइज मनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें प्राइज मनी याद रखनी है। नेक्स्ट है, who has been appointed as a brand ambassador of L&T Finance Limited। L&T Finance Limited के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर सी। Who has been appointed as a chairman of Indian Bank Association for the next fiscal year। इंडियन बैंक एसोसिएशन, जितने भी हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द एपेक्स बॉडी होती है इंडियन बैंक एसोसिएशन, और इसके चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे ये वही व्यक्ति है जो फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CS शेट्टी। ठीक है, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, जो कि एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इनको रिसेंटली इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का फॉर्मेशन 26 सितंबर को 1946 में किया गया था।
Which Indian player won the women's single title at the Indian Open 2025 स्कॉश टूर्नामेंट? तो इंडियन ओपन 2025 स्कॉश टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो हमें सबको पता होना चाहिए, एक बहुत ही फेमस हमारे देश की स्कॉश प्लेयर हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पहले भी बना है, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने वीमेंस कैटेगरी में, ठीक है, अनाहत सिंह ने वीमेंस कैटेगरी में इंडिया ओपन 2025 का टाइटल जीत लिया है और ये टूर्नामेंट मुंबई में खेला गया था, ठीक है। वहीं अगर हम मेंस सिंगल की बात करें तो मेंस का टाइटल इजिप्ट के करीम अल टर्की ने जीता है, ठीक है। प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन की स्थापना 1974 में हुई थी जिनके द्वारा यह टूर्नामेंट किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट आपको सौरभ घोसाल देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द थीम डिक्लेयर्ड फॉर द इंटरनेशनल योगा डे 2025? तो इस साल हम 10th नंबर का 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which state recorded the highest percentage hike in the Manrega wages for 25-26? This is important question. स्टेट एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। एमपीपीएससी ने भी इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा था। जो मनरेगा स्कीम होती है जिसके अंदर 100 डेज का, कितने दिनों का, 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है इन रूरल एरियाज। तो मनरेगा के वेजेस 2025-26 के लिए हाईएस्ट परसेंटेज वाइज हाइक कहां पर है? तो हाईएस्ट परसेंटेज हाइक आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको बोला जाए हाईएस्ट मनरेगा वेजेस कहां पर है तो आपका आंसर अलग होगा। यहां पे बात हो रही है केवल परसेंटेज के बारे में, तो हाईएस्ट परसेंटेज हाइक उड़ीसा राज्य में है। मनरेगा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इसके अंदर मनरेगा के जो वेजेस है, मतलब पर डे जो आपको मेहनताना दिया जाता है, वो इंक्रीज हुआ है 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक, ठीक है। और मैक्सिमम जो यहाँ पे मैक्सिमम जो परसेंटेज वाइज हाइक हुआ है वो उड़ीसा राज्य में है, लेकिन मैक्सिमम जो मनरेगा के अंदर वेजेस दिए जाते हैं वो हरियाणा राज्य में दिए जाते हैं, 400 रुपए पर डे। हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा वेजेस दिए जाते हैं, 400 रुपए पर डे। और हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज 26 रुपए का भी कहां पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। लोवेस्ट इंक्रीज 7 रुपए का कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और तेलंगाना राज्य में। अरुणाचल और नागालैंड में आप देखेंगे लोवेस्ट मतलब केवल 241 रुपए पर डे यहाँ पर दिया जाता है। और ये जो नए रेट है ये 1 अप्रैल 2025 से आपको इफेक्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। What is the highest daily wage under the मनरेगा for 25-26? तो आंसर क्या हो जाएगा? 400 रुपए पर दिन पर डे हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। Which two bank has collaborated to roll out real-time US dollar payment for Indian clients? तो इंडियन क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे एक नया कि आपको रियल टाइम डॉलर में पेमेंट की जाएगी, ये नया इनिशिएटिव किन बैंक्स ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा जेपी मॉर्गन एंड एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इंडिया का एक्सिस बैंक, इन्होंने पार्टनरशिप की है जेपी मॉर्गन के साथ और दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है रियल टाइम यूएस डॉलर पेमेंट कैपेबिलिटी फॉर कमर्शियल क्लाइंट इन इंडिया। ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। इसकी लोकेशन गिफ्ट सिटी गुजरात में आपको देखने को मिलेगी और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा निधि तिवारी को। ऑप्शन नंबर ए। ये आपको निधि तिवारी देखने को मिल रही हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में की गई थी? नहीं, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका पर्पस है इंप्रूव पोर्ट कनेक्टिविटी इन द कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंट करना और शिपिंग लॉजिस्टिक। बिल्कुल सही बात है। रिसेंटली सागरमाला 2.0 प्रोजेक्ट के लिए 40,000 करोड़ रुपए यहां पर डिस्ट्रीब्यूट अलॉट किए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन रिवर्स। कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि फ्रिक्वेंटली इसमें फ्लडिंग देखने को मिलती है, बाढ़ की समस्या होती है। मेची रिवर जो है वो लिंक होती है कोसी रिवर से अंडर द इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है हिमालय से नियर माउंट एवरेस्ट। हमें को पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तिब्बत से होता है, ना कि माउंट एवरेस्ट से होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सरहुल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ट्री? तो सबसे पहली बात तो ये आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट का क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। सरहुल फेस्टिवल में साल के पौधे की या साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरहुल का त्योहार झारखंड राज्य में तैयार किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड राज्य या छोटा नागपुर जो प्लेटियो का रीजन है वहां पे सरहुल का त्योहार मनाया जाता है जिसमें साल ट्री की पूजा की जाती है। इस त्योहार का जो सेलिब्रेशन होता है वो ओरन, मुंडा, संथाल, खाड़िया और हो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, केवल 25 क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो कहानी बाकी है। बहुत बड़ी पिक्चर है, आज का सेशन हो सकता है लेंदी हो, लेकिन अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगर आप इस सेशन को कर लेते हैं तो आपका अप्रैल मंथ जो है वो कंप्लीट रेडी हो जाता है, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन पसंद आता है, एमसीक्यू का लेवल अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है अप्रैल मंथ की 2025 की, इसमें आपको पूरे अप्रैल मंथ के वन लाइनर्स और 300 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे और उन्हीं 300 एमसीक्यू में से ये 200 एमसीक्यू मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ठीक है, ये आपको अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार एप्लीकेशन को आप विजिट कर लेना। नेक्स्ट है अहमदाबाद सौदागरी ब्लॉक प्रिंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। इट इज अ ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक फ्रॉम द गुजरात। ये जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग है ये गुजरात राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, चिप्पा कम्युनिटी के द्वारा इसको कई सालों से कई सालों से इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। इस प्रिंटिंग मेथड में नेचुरल डाई का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेंगे। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि अहमदाबाद की जो फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट टेक्निक है उसे जीआई सर्टिफिकेशन या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। यहाँ पर अहमदाबाद की जो चिप्पा कम्युनिटी है पिछले 300 सालों से इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करने का काम कर रही है। चिप्पा कम्युनिटी के साथ साथ खेड़ा कम्युनिटी भी इसे प्रैक्टिस करने का काम करती है। What is the second biodiversity heritage site in तमिलनाडु? तो तमिलनाडु की सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव। ठीक है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुप को तमिलनाडु की सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और ये 4.97 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैली हुई है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है? आंसर हो जाएगा अरिटापट्टी विलेज इन द मदुरई डिस्ट्रिक्ट, जिसे 2022 में तमिलनाडु राज्य की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का काम किया गया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्ड मर्करी अवार्ड। 2025 का ये जो गोल्ड मर्करी अवार्ड है ये दलाई लामा को दिया गया है, जो कि 14th नंबर के दलाई लामा आपको देखने को मिल जाएंगे। अवार्ड के बारे में पहली चीज तो यहाँ पर ये अवार्ड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए नहीं दिया जाता, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। 14th नंबर के दलाई लामा को वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट करने के कारण गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड गोल्ड मर्करी अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी, मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, केवल सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब 14th नंबर के जो दलाई लामा है उनका एक्चुअल नेम क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1989 में। ठीक है, गोल्ड मर्करी अवार्ड की शुरुआत, इंटरनेशनल अवार्ड है ये जिसकी शुरुआत गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल ने की थी 1961 में। ठीक है, ये किसे दिया जाता है? कोई भी इंपॉर्टेंट लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कंपनी, सीईओ ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल पीस के लिए काम करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है विच हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड। उगादी अवार्ड किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट उगादी अवार्ड देती है और ये अवार्ड दिया गया है मायना स्वामी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट नेम, सार्ली बोत्स्वे। Sally Botswe, who became the first African woman to be the Commonwealth Secretary General, belongs to the which country? तो पहली अफ्रीकन महिला है जो कि कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी बनी है, जिनका नाम है शार्ली बोत्स्वे।
पूछा जा रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो घाना इज द राइट आंसर। पहली अफ्रीकन है और ओवरऑल ये 7th नंबर की आपको कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलेंगी। 1 अप्रैल से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में देखने को मिल जाएगा और इनका जो टेन्योर है वो 4 ईयर के लिए होगा। 4 ईयर के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है, चुना गया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि अभी तक कौन कौन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं कॉमनवेल्थ के। तो पहले सेक्रेटरी जनरल जो कि कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम है आर्नोल्ड स्मिथ जो कि कनाडा से हैं। क्या कोई इंडियन है जो कि सेक्रेटरी जनरल रहा है? आंसर है यस। 5th नंबर के सेक्रेटरी जनरल अगर आप देखेंगे तो जिनका नाम है कमलेश शर्मा जो कि इंडिया से हैं और कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। Who is the author of the book The Great Conciliator, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? इसके ऑथर कौन है? इसके राइटर आपको मिलेंगे संजीव चोपड़ा। ठीक। मियामी ओपन 2025 वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो मियामी ओपन जीता है अरियाना सबलेंका ने जो कि बेलारूस की एक प्रोफेशनल प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी। What is the significance of SpaceX फ्रेम 2 मिशन? स्पेस एक्स का मिशन है जिसका नाम है फ्रेम 2 मिशन। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या खास बात है? तो ये पहला ऐसा मिशन है जहां पर हम इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहां पर एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेस में। एक्सरे से संबंधित हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सरे से संबंधित हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। साथ ही साथ ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ओवर द पोलर रीजन। ये पोलर रीजन में पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स का मिशन है और स्पेस एक्स जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी है। ये 4 डे का आपका मिशन होगा और प्राइवेटली फंडेड ऑर्बिटल मिशन है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट को पोलर रीजन में भेजा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पहली बार एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा स्पेस में और माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन में मशरूम का कल्टीवेशन भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। What is the new maximum ATM withdraw fee set by the RBI and effected from the 1st of May? तो ATM withdraw fee को कितना कर दिया? 21 रुपए से बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया है, 23 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। Which two product from Tamil Nadu recently received the GI tag? तमिलनाडु के वो कौन से 2 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो सबसे पहला आ जाएगा आपका यहाँ पर एक बेटल लीफ है, मतलब आपका पान का पत्ता जिसका नाम है कुंबाकोनम बेटल लीफ, और आपका थोबलाई फ्लावर गार्लैंड, मतलब थोबलाई से बनी हुई आपकी फ्लावर, फूलों की माला, कुछ इस तरीके से ये फूलों की माला है जिसको थोबलाई कहा जाता है। और ये पान के पत्ते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा? कुंबाकोनम। इन दोनों प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। ये जो पान के पत्ते हैं तंजावुर फर्टाइल कावेरी बेसिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। Who was recently appointed the डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है और पूनम गुप्ता जी का जो टेन्योर है अगर आप देखेंगे 3 सालों का होगा और इन्होंने किसे रिप्लेस किया? इन्होंने माइकल पात्रा को सक्सीड करने का काम किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वंदना कटारिया। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं इसको 5 स्टार क्वेश्चन दूंगी, ये आपको किसी सेट में किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इनकी बारे में बात करें तो इन्हें 2021 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। Who has been appointed as the member of IMF Managing Director Advisory Council on Entrepreneurship and Growth? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन के चेयरमैन भी आपको देखने को मिलेंगे। स्कूल चले हम कैंपेन 2025 की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये स्कूल चले हम कैंपेन। Where was the first Hindi language course launched by the Indian Consulate General in Sri Lanka? तो श्रीलंका की कौन सी यूनिवर्सिटी में पहली बार कॉन्सुलेट जनरल ने हिंदी कोर्स की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ बब्यूनिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। According to the IUCN First Green Status Assessment, the lion is classified under which category? तो यहाँ पर IUCN ने पहली बार ग्रीन स्टेटस असेसमेंट किया है लायंस का और लायंस को यहाँ पर कैटेगराइज किया है एज अ लार्जली डिप्लीटेड कैटेगरी, मतलब लगातार इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में टोटल एशियाटिक लायन कितने हैं? एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? आंसर हो जाएगा 670 आपको देखने को मिलेंगे।
व्हाट इज द एस्टिमेटेड एनुअल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया? तो 2025-26 के लिए मतलब एनुअली जो हमारा कोल का एस्टिमेशन होता है कि इस साल कितना कोल का प्रोडक्शन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 950 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिग्नाइट कोल रिजर्व? तो सबसे ज्यादा लिग्नाइट जो कोल रिजर्व है वो आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायन? तो किसने किया है? अभी मैंने बताया है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA? सो करेक्ट आंसर इज S रमन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिव सुब्रमण्यम रमन इज द राइट आंसर। इन्हें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने दीपक मोहंती को सक्सीड करने का काम किया है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली एक्सपोर्टेड ड्रम स्टिक मतलब मुनगा एंड पॉइंटेड गार्ड मतलब परवल इन दुबई? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मुनगा और परवल को एक्सपोर्ट करने का काम किया है? आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा इज द राइट आंसर। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर से एक्सपोर्ट करने का काम किया है और पहली बार है उड़ीसा के जो ड्रम स्टिक या मुनगा हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुबई में। ड्रम स्टिक या मुनगा को हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। इन FY 24-25 हाउ मेनी लोकोमोटिव वर प्रोड्यूस इन इंडिया? लोकोमोटिव मतलब इंजन्स के बारे में बात हो रही है कि हमारे देश में 2024-25 में हमने कितने लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया है और यूएसए और यूरोप को हमने सरपास कर दिया है। आंसर हो जाएगा 1681। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा मेंशन है और ये PIB का डेटा है, तो PIB का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2014 से 2024 के बीच में हम लोगों ने 917 मतलब हमारा यहाँ पे लोकोमोटिव का प्रोडक्शन था, लेकिन 2024-25 तक हमारे देश में 1681 हमने लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया हुआ है। ये बात यहाँ पर मेंशन है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बफ अमेंडमेंट बिल? तो बफ अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया है और इस बिल का नया नाम रखा है उम्मीद बिल। उम्मीद का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। उम्मीद का मतलब है यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। India's defense export reach a record high of how much in FY 24-25? ये भी आपका PIB का डेटा है और RBI एग्जाम PIB का डायरेक्ट डेटा एग्जाम में पूछ लेता है। तो 2024-25 में हमारा डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट कितना है? आंसर हो जाएगा आपका 23,622 करोड़ रुपीस आपको देखने को टोटल एक्सपोर्ट मिलेगा, जिसमें डिफेंस जो आपका पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर, उनका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। Which Indian state lead in the solar power installation on the railway station? तो सबसे ज्यादा वो कौन सा राज्य है जिसने अपने रेलवे स्टेशन पे सोलर पावर इंस्टॉल किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान के 275 रेलवे स्टेशन पे आपको सोलर पावर प्लांट देखने को मिल जाएंगे। हमारे देश में अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंगली 2024-25 में हमने 6 गीगावाट सोलर एनर्जी का जनरेशन यहाँ पर किया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की है। हमारा टारगेट है कि हमें नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है रेलवे सेगमेंट पे 2030 तक, और 2025-26 में हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम भी करना है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। टोटल हमारे देश में 2249 रेलवे स्टेशन है जहां पे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है। टॉप पर राजस्थान है 275 रेलवे स्टेशन के साथ, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र और फिर वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिल रहा है। Microsoft has signed an MOU with Maharashtra to set up AI center in which 3 cities? तो Microsoft ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है कि 3 अलग अलग लोकेशन पे AI सेंटर बनाए जाएंगे। कौन कौन सी लोकेशन? नागपुर, मुंबई और पुणे। Who has been appointed as a president of Asian Cricket Council? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। Which state top the Fiscal Health Index 2025? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश करने का काम नीति आयोग का होता है। कौन रिलीज करता है इसको? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें टॉप स्टेट आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिल जाएगा। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपको उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे अपने अपने राज्यों की कैटेगरी देख लो। अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपका राज्य किस कैटेगरी में है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जो स्टेट है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक,
What is India's rank in the 2025 Network Readiness Index by the UNCTAD? तो सबसे पहली बात तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन रिलीज कर रहा है? अंकटाड। इसमें इंडिया की रैंकिंग 36 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टोटल 170 नेशंस में इंडिया 36 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इस इंडेक्स में बताया जाता है कि हमारा देश कितना रेडी है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, R&D में, स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री वॉज द फर्स्ट टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री आपको हंगरी देखने को मिल जाएगी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2? तो यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत हुई है, फेज 2 की शुरुआत हुई है, जिसका टेन्योर 2024 से 2029 तक देखने को मिल जाएगा। 2024-25 से 2028-29 तक आपको इसका प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2। इसके लिए 6,839 करोड़ रुपीस का फंड अलॉटमेंट किया है, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, What is the total number of एकलव मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल टू बी सेटअप अक्रॉस इंडिया? तो भारत में 728 आपको एकलव रेसिडेंशियल स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे। Which Indian port became the first to cross 200 million metric ton of annual cargo volume in FY25? आंसर हो जाएगा मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात राज्य में है। Who awarded PM मोदी मित्र विभूषण अवार्ड? ठीक है, हु अवॉर्डेड द पीएम नरेंद्र मोदी द मित्र विभूषण अवार्ड? मित्र विभूषण अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसने दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर रेस्क्यू सर्विस? तो फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की डायरेक्टर जनरल आपको सीमा अग्रवाल देखने को मिल जाएंगी। SC रल्हान will serve as the president of FIEO until which year? तो आंसर हो जाएगा 2027 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र रल्हान, जिनका शॉर्ट नेम है SC रल्हान, इनको प्रेसिडेंट बनाया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था। और इनका टेन्योर 2027 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी केवल हम यहाँ पे MCQ देख रहे हैं आपके रिवीजन पर्पस करने के लिए। रिवीजन पर्पस के लिए अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स देखा है तो आप डेफिनेटली इन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है, आपके यहाँ से बहुत सारे MCQ रेडी हो जाएंगे। Which country took over the chairmanship of WIMSTEC for the next 2 years? तो आने वाले 2 सालों के लिए WIMSTEC की चेयरमैनशिप किसको मिली है? बांग्लादेश को मिली है। ऑप्शन नंबर डी। अभी यहाँ पे जो 6वें नंबर की WIMSTEC की मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में हुई थी, जिसकी थीम क्या थी? प्रॉस्पोरस, रेजिलिएंट एंड ओपन WIMSTEC। Which state recorded the highest real economic growth in 24-25? तो हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कहां पर हुई है? तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। When was the Stand Up India स्कीम लॉन्च? स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 अप्रैल 2016 को 2016 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। और रिसेंटली यहाँ पर 7 ईयर खत्म हो चुके हैं, 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए 61,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था और 5 अप्रैल 2016 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। What is the new feature in the भीम 3.0? तो भीम 3.0 का नया फीचर ये है कि इसमें आपको स्पेंड एनालिटिक्स और फैमिली मोड देखने को मिलेगा। आपका जो भी खर्चा है आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये नया फीचर भीम 3.0 में आपको देखने को मिल रहा है। तो NPCI ने भीम सर्विस लिमिटेड का नया वर्जन भीम 3.0 इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपको बेटर बजटिंग और स्प्लिट एक्सपेंसेस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? Which state recorded the highest number of death due to the human tiger conflict? तो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के कारण सबसे ज्यादा डेथ रजिस्टर की गई है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, टोटल 378 लोगों की जान गई है ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट से। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर यूपी में और फिर मध्य प्रदेश में। What percentage of India's tiger are outside reserve? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी टाइगर टाइगर रिजर्व में है। हमारे देश के 30% ऐसे टाइगर है जो टाइगर रिजर्व के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे। According to the Nomad Capitalist Passport Index 2025, what is the India's rank? इंडिया आपको 148 नंबर पे देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ 199 नेशन। ठीक है, 5 क्रिटिकल फैक्टर जैसे कि वीजा फ्री ट्रेवल, टैक्सेशन, ग्लोबल परसेप्शन, डुअल सिटीजनशिप और पर्सनल फ्रीडम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रैंकिंग की गई है, जिसमें स्विट्जरलैंड और ग्रीस आपको टॉप पर
सॉरी आयरलैंड टॉप पर देखने को मिलेगा, उसके बाद स्विट्जरलैंड और ग्रीस आपको देखने को मिलेगा। इंडिया 148 नंबर पे और इंडिया की पोजीशन कॉमोरोस के साथ शेयर की गई है। अफगानिस्तान आपको बॉटम पर देखने को मिल जाएगा। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड? ये अवार्ड किसे मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। इन्होंने भगवान जगन्नाथ की सैंड से मतलब रेत से एक आकृति बनाई थी। इन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, इस बात को आपको याद रखना है। Which boxer became the first Indian to win gold at the World Boxing Cup Brazil 2025? तो पहले इंडियन जिन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जीता है, आंसर हो जाएगा आपका हितेश गुलिया। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हितेश गुलिया जो रिसेंटली न्यूज में है वो किस स्पोर्ट से हैं, आंसर क्या हो जाएगा? इनका रिलेशन आपको बॉक्सिंग से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ था ब्राजील में, इसमें इंडिया मेडल टैली पे सेकंड नंबर पे है। इंडिया को टोटल 6 मेडल मिले हैं, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 4 ब्रोंज मेडल है। और उज्बेकिस्तान आपको मेडल टैली पे टॉप पर देखने को मिल जाएगा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज इनॉग्रेटेड? आंसर हो जाएगा रामेश्वरम में इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो कि ओल्ड पम्बन ब्रिज जो कि लगभग 110 साल पुराना है उसको रिप्लेस करेगा। ये 2.08 किलोमीटर लॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगा और इसे तैयार करने का काम रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया है 700 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ। Which state recently got GI tag for the Nolan Gurur Sondesh? तो नोलेन गुरूर संदेश के लिए वेस्ट बंगाल को जीआई सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं जिसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। हमने डेली करंट अफेयर्स में देखा था, आप अभी भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। What period does the तिग्राना हड़प्पन साइट बिलोंग टू? तो यहाँ पे तिग्राना हड़प्पन साइट का रिलेशन आपको चालकोलिथिक टू पोस्ट हड़प्पन पीरियड से देखने को मिलेगा। रिसेंटली आपको 2 आर्कियोलॉजिकल साइट देखने को मिल रही हैं जो कि हड़प्पन साइट्स हैं। एक का नाम है मीथाथल और दूसरे का नाम है तिग्राना। ये दोनों साइट आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगी और इन दोनों हड़प्पन साइट को हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर किया है। मीथाथल जो साइट है वो 2nd से लेकर 3rd मिलियन बीसी के पास की हड़प्पन साइट है। वहीं तिग्राना जो साइट है वो चालकोलिथिक से लेकर पोस्ट हड़प्पन पीरियड की आपको देखने को मिल जाएगी। What is the new excise duty on the petrol after the hike? तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है और पेट्रोल पे जो नई एक्साइज ड्यूटी है वो 13 रुपी पर लीटर है, वहीं डीजल पे 10 रुपी पर लीटर आपको देखने को मिल जाएगी। What is India's global rank in the private AI investment? तो ग्लोबल रैंक प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट पे भारत की 10th नंबर पे आपको मिल जाएगी। इसे भी अंकटाट ने पब्लिश करने का काम किया है। What is India's what is the RBI FPI investment cap in the corporate bond? तो FPI investment corporate bond में 15% तक किया जा सकता है फॉर FY 25-26 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 6%, स्टेट डेवलपमेंट लोन में 2% आपको देखने को मिलेगा। What is the name of 5th 25 टन बोलार्ड पुल टग लॉन्च? तो जो आपका टग लॉन्च किया गया है 5th नंबर का, उसका नाम है ओजस। किसने तैयार किया है? इसे कोलकाता में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हु रिसेंटली रिसीव द की ऑफ ऑनर फ्रॉम द लिस्बन सिटी पोर्चुगल? तो की ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले लिस्बन सिटी गई थी जो कि पोर्चुगल की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि 27 सालों के बाद कोई राष्ट्रपति है जो कि पोर्चुगल गए थे और की ऑफ ऑनर इन्हें दिया गया है। अब यहाँ पे 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और पोर्चुगल के डिप्लोमेटिक टाई पर, इसलिए एक पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया गया जिसमें काल बेलिया डांस फॉर्म आपको डिपिक्ट दिखेगा। इसमें काल बेलिया डांस आपको देखने को मिल जाएगा। हु हैज बीन इलेक्टेड द 6th जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM? तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बात हो रही है। 6 नंबर के सेक्रेटरी जनरल MA बेबी आपको देखने को मिल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी पार्टी में। जस्टिस अरुण पाली हैज बीन रिकमेंडेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो जस्टिस अरुण पाली आपको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखने को मिल जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, 7 स्टार क्वेश्चन है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से बिलोंग करता है। राम साहेब पांडे जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, ये किस डांस फॉर्म से थे? आंसर हो जाएगा राई डांस फॉर्म से इनका रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राई डांस फॉर्म जो है वो बुंदेलखंड के एरिया में मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है बाय द बेड़िया ट्राइब। ठीक, हाउ मेनी ईयर हैज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को रिसेंटली 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है
वो क्या करती है, यहाँ पे इसकी शुरुआत 8 अप्रैल को शुरू हुआ था 2015 में। यहाँ पे जो नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म्स होते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, उनको मुद्रा लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। 4 अलग अलग कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है शिशु कैटेगरी, जिसमें अप टू 50,000 रुपीज तक का लोन प्रोवाइड होता है। दूसरी होती है किशोर कैटेगरी, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, और तरुण प्लस कैटेगरी में अप टू 20 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा का फॉर्मेशन किया गया था 2015 में अंडर द कंपनीज एक्ट, और ये सब्सिडरी है सिडबी की। सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। What is the sex ratio at birth in the urban area between 2015-16 and 2018-20 as per the Ministry of Statistics and the Program Implementation Data? तो Ministry of Statistics के डेटा के अकॉर्डिंगली हमारे देश में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो भी अर्बन एरिया में वो 910 910 आपको देखने को मिल जाएगा। 910 आपको देखने को मिलेगा। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर की हैं। बहुत जल्दी अप्रैल मंथ की कंप्लीट मैगजीन आ रही है, उसमें आपको ये सभी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। Which state announced a 20% job quota for Agniveer in its police force? The correct answer is Haryana. One state one RRB policy. इसका पर्पस है हमारे देश के जो 43 RRBs हैं उनको रिड्यूस करना। तो 43 RRB को कन्वर्ट किया जाएगा 22 RRBs में। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखो, ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर अमलगमेशन हो रहा है आरआरबी का। इसके पहले भी हमारे देश में 3 अलग अलग फेज में अमलगमेशन हो चुका है। पहला फेज 2006 से 2010 के बीच में था, जिसमें हमने अपने देश के 196 आरआरबीज को रिड्यूस करके 82 आरआरबीज में कन्वर्ट किया था। सेकेंड फेज 2013 से 2015 के बीच में था, जिसमें 82 आरआरबीज को हमने 56 आरआरबीज में कन्वर्ट किया था। थर्ड फेज 2019 से 2021 के बीच में था, जिसमें 56 आरआरबीज को 43 आरआरबीज में कन्वर्ट किया था। और एक फोर्थ फेज का अमलगमेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें 43 आरआरबीज को 28 आरआरबीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आरआरबी का जो अमलगमेशन किया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन डॉक्टर व्यास कमेटी ने दिया था 2001 में। Which country has proposed the creation of Global Climate Council ahead of COP30? तो COP30 के पहले ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल की स्थापना किसने की है? ब्राजील ने की है। Which state approved the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स फॉर 22-23? तो यहाँ पे कौन सा राज्य है जो टॉप कर रहा है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में? आंसर हो जाएगा गुजरात एंड तेलंगाना स्टेट। Which Indian state is known as a major apricot producer and hosted the apricot blossom festival? जैसे कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, वैसे ही एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाएगा। Where was first Himalayan Climate Center inaugurated? भारत का पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर इनॉग्रेट किया जा रहा है नाथा टॉप, जम्मू एंड कश्मीर में। What is the current unemployment rate in India as per the periodic labor force survey? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में 4.9% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.3 से रिड्यूस होकर 4.2 हुआ है, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मेल कैटेगरी में 6.1 और फीमेल कैटेगरी में 8.2 आपको देखने को मिल जाएगा। What is the status of Malabar grey hornbill on the IUCN रेड लिस्ट? ये एनवायरमेंट की कैटेगरी है जो कि करंट अफेयर्स में है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल का स्टेटस क्या आ जाएगा? वल्नरेबल कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट को फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने हॉर्नबिल की कंजर्वेशन का काम किया है। ये कहां पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाएंगे। विच इंडियन पेमेंट कंपनी बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025? तो जस्ट पे पहली यूनिकॉर्न कंपनी 2025 की आपको देखने को मिलेगी। जस्ट पे के फाउंडर बिमल कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे। Where is the world-class petrochemical complex being developed by the IOCL? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पे तैयार किया है? आंसर हो जाएगा आपका पारादीप, उड़ीसा में। इसके लिए आप देखेंगे 61,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है। How many team will compete in cricket at the 2028 ओलंपिक्स? तो 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे वो लॉस एंजलिस में होंगे। इसमें क्रिकेट में आपको टोटल 6 टीम compete करते हुए दिखाई देंगी। 128 सालों के बाद लॉस एंजलिस के जो ओलंपिक्स होंगे उसमें क्रिकेट की वापस से एंट्री हो रही है, और क्रिकेट T20 फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। Who has been elected as a vice president of All India Ophthalmological Society? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मोहन राजन। Who received the National Maritime Varun Award? तो नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड दिया गया है राजेश उन्नी को। ठीक है, राजेश उन्नी जो कि फाउंडर है सिनर्जी मरीन ग्रुप के। Which Bollywood film is being commemorated with a bronze statue at the Leicester Square, London? तो आंसर हो जाएगा DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
हु कन्फर्ड द ऑनरी डॉक्टरेट अपॉन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है? आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी मित्रा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which new category is being introduced at the 100 Academic Award? तो 100 नंबर के जो एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसमें एक नई कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है बेस्ट स्टंट डिजाइन। ऑप्शन नंबर सी। Who has been appointed the CEO of Oman India Joint Investment Fund? ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ आपको देखने को मिलेंगे सतीश चावा। Which country will host the 2035 FIFA Women's World Cup? 2035 का FIFA Women's World Cup कहां पर होगा? ये 5 स्टार क्वेश्चन है। अपकमिंग इवेंट से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आंसर हो जाएगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो सबसे पहले हम FIFA Women's World Cup के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर होस्ट किया था। 2027 में ब्राजील में होगा, 2031 में यूएसए और 2035 में यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम होस्ट करेगा। अगर हम मेंस वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो 2022 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप था वो कतार में हुआ था। 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएसए मिलकर होस्ट करेंगे। 2030 में मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन और 2034 में सऊदी अरेबिया फीफा मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इंडिया विदड्रॉ द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड टू विच कंट्री? तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को हमने बैन कर दिया है बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन नंबर सी। What is the capacity of India's installed renewable energy at the end of FY 24-25? It is 220 गीगावाट। ठीक है, ये पीआईबी का डेटा है, आप देख सकते हैं 220 गीगावाट आपको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सोलर इंस्टॉलेशन 105 गीगावाट का है, विंड इंस्टॉलेशन 50 गीगावाट का है। ठीक है। What is the budget allocated for the modernization of command area development and water management सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? आंसर हो जाएगा इसके लिए बजट है 1600 करोड़ रुपीस। तो कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर इसको लीड कर रहे थे और यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम जो कि एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, इसको अप्रूव किया है। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 की स्कीम आपको देखने को मिलेगी। What is the total number of critical mineral identified under India's critical mineral mission? तो यहाँ पे टोटल 30 आपके क्रिटिकल मिनरल है जिनको क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर आइडेंटिफाई किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का मिशन है जिसकी शुरुआत 2024-25 से 2030-31 तक हो रही है और 16,030 करोड़ रुपए का बजट आपको 300 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। What is the name of new wildlife sanctuary declared in मध्य प्रदेश? तो 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में मध्य प्रदेश ने एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। Which book become the first Kannada book to be shortlisted for the International Booker Prize? आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प पहली कन्नड़ा बुक है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतेगा उसको 50,000 पाउंड प्राइज मनी दी जाएगी और जो कि ट्रांसलेटर और ऑथर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। Who was recently honored with a knighthood as per the ऋषि सुनक रेजिग्नेशन ऑनर? तो नाइटहुड का टाइटल दिया गया है जेम्स एंडरसन को। Which Indian environmentalist known as the Tree Man of Telangana passed away? तो यहाँ पे ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के नाम से जाना जाता है दरीपल्ली रमैया को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हें वन्य जीवी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। Which country built the world first 3D printed railway station? तो जापान ने पहला 3D printed रेलवे स्टेशन तैयार किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। Which country became the fourth globally to sign International Solar Alliance Country Partnership Framework? तो चौथे नंबर की कंट्री जिसने फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है वो आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा। इसके पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा ने इसे ज्वाइन किया हुआ है। Which textile product from मेघालय received the GI tag? तो GI टैग यहाँ पे मेघालय के 2 प्रोडक्ट को मिलता है, एक है खासी हैंडलूम और दूसरा है रिंडिया सिल्क। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम मेघालय से है जिन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। इंडियाज फर्स्ट गैलेलियम नाइट्रेट बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर सेटअप किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका रायपुर में। ठीक है, रायपुर में भारत के पहले गैलीलियम नाइट्रेट बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है जो कि पॉलीमेक्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता है जिसके लिए 1143 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द टाउन खुलताबाद इन महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम चेंज करके क्या कर रहा है? रत्नापुर कर दिया गया है। Which airport won the title of World Best Airport 2025? तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट।
ठीक है। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है 2025 में। एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्काई ट्रैक्स ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम किया है। सेकंड नंबर पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा में है, और थर्ड नंबर पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया का जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया और साउथ एशिया में। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है इंडिया का और साउथ एशिया का। हैदराबाद एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ कैटेगरी में है, और गोवा का मनोहर एयरपोर्ट जो है वो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इंडिया और साउथ एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। What is the name of भारत पे अपकमिंग ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म? तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि भारत पे एज अ पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म काम कर सकता है, और इन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है भारत पे एक्स। ठीक है, डन। भारत पे के सीईओ कौन है? नलिन नेगी आपको देखने को मिलेंगे। 2018 में भारत पे का फॉर्मेशन हुआ था। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? आंसर हो जाएगा गोवा मनोहर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग? तो यहाँ पे अमलसाड़ चीकू जो कि गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, इसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। विच एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द मास्टर ह्यूमर अवार्ड? तो मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड आमिर खान को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। Who was appointed as the executive director, president and CEO of TCS starting from the 1st of May? तो यहाँ पे TCS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे आरती सुब्रमण्यम। ये आरती सुब्रमण्यम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इनका टेन्योर 2030 तक 2030 तक रहने वाला है। नेक्स्ट एंड 5 स्टार क्वेश्चन, Who was the Kathak dancer and the Padam Vibhushan awardee was recently passed away? इनका नाम है कुमुदनी लाखिया। इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुमुदनी लाखिया जिनका निधन हो गया है वो किस डांस फॉर्म से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा कथक से। ठीक है, इन्होंने इनिशियली जो ट्रेनिंग ली थी वो पंडित सुंदर प्रसाद से ली थी जो जयपुर घराने से बिलोंग करते थे। इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं जैसे कि पद्म विभूषण 2025 में, पद्म भूषण 2010 में, पद्म श्री 1987 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में इनको दिया गया है। अगला नाम आता है मारियो बर्गस लोसा का, जिन्हें लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था 2010 में। पूछा जा रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते थे? आंसर हो जाएगा पेरू से। ठीक है, विच टीम वॉन द 24-25 इंडियन सुपर लीग टाइटल? 2024-25 का इंडियन सुपर लीग टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बगान सुपर जाइंट ने। ठीक है, 11th एडिशन था ये। ठीक है, कोलकाता बेस्ड मोहन बगान सुपर जाइंट ने 11th एडिशन यहां पर जीता है और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को डिफीट करने का काम किया है। तेलंगाना इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट विच मेजर पॉलिसी? तो तेलंगाना गवर्नमेंट पहला राज्य जिसने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है या कैटेगराइजेशन किया है शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन आप देखेंगे यहाँ पर जो 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए था उसको फर्दर कैटेगराइज किया है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके। Who headed the committee on the scheduled caste categorization in the तेलंगाना? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जिस कमेटी का फॉर्मेशन किया था उस कमेटी के हेड आपको देखने को मिलेंगे जस्टिस समीम अख्तर। What is the name of long range glide bomb recently tested by the DRDO? तो DRDO ने ग्लाइड बॉम्ब की टेस्टिंग की है जिसका नाम है गौरव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 1000 kg वेट कैटेगरी में है, इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। ठीक है, और इसको DRDO ने प्रिपेयर करने का काम किया है और सुखोई 30 की मदद से टेस्टिंग करने का काम किया था। Recently, PM Modi laid the foundation stone of new terminal building at महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहां पर है? ये एयरपोर्ट हरियाणा स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। What is the name of Google's newly launched 7th generation AI chip? इसका नाम है आयरन वुड, ऑप्शन नंबर सी। Who recently won the Monte Carlo Master title? तो ये टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। What deadline has the Supreme Court of India set for the President to decide on reserve bill under the Article 201? तो यहाँ पे जब गवर्नर राष्ट्रपति को कोई बिल भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर इस्तेमाल नहीं करेगा और उसके पास 3 महीने का अधिकार है। 3 महीने के अंदर आपको अपना फैसला देना पड़ेगा। What portal has replaced the धारनी पोर्टल इन तेलंगाना फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट? तो यहाँ पे नया पोर्टल जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लैंड रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया उसका नाम है भू भारती पोर्टल। What is the name of mascot for खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? आंसर क्या हो जाएगा? गज सिम्हा। गज सिम्हा इज द राइट आंसर। इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आपका डैनियल नोबा। ठीक। What position did दिल्ली एयरपोर्ट रिसीव इन द ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2025? तो दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग 9th नंबर पे आपको मिल जाएगी।
ठीक है, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी रैंकिंग 9th नंबर पे, और ये वर्ल्ड का 9th नंबर का बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट। फर्स्ट नंबर पे अटलांटा एयरपोर्ट और सेकंड नंबर पे दुबई एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द व्हीकल प्रोडक्शन एज पर द नीति आयोग? तो ग्लोबल रैंक भारत की व्हीकल प्रोडक्शन में किस नंबर पे? 4th नंबर पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। अब हमारे कुछ टारगेट है कि 2030 तक हमें 145 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन करना है, कंपोनेंट का प्रोडक्शन करना है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। What is the revised thermal capacity target of the NTPC by the 2032? तो NTPC का 2032 तक का टारगेट कितना है? 30,000 मेगावाट इनको थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। Who will become the 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा BR गवई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। Who has been appointed chairman of IWLF एथलीट कमीशन? तो IWLF एथलीट कमीशन की हेड बनाई गई है मीराबाई चानू। IWLF का मतलब है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। इनका टेन्योर 4 सालों के लिए रहेगा। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी? आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द बनारस रिसेंटली रिसीव द GI टैग? तो बनारस की शहनाई को GI टैग दिया गया है। और भारत में जो शहनाई के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने भारत में शहनाई की शुरुआत की थी और पहली बार रेड फोर्ट में 15 अगस्त को शहनाई बजाने का काम किया था, उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 1980 में पद्म विभूषण मिला था, 1968 में पद्म भूषण, 1961 में पद्मश्री और 1956 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। What is the role of Kurian Joseph Committee formed by the तमिलनाडु गवर्नमेंट? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को सुधारने के लिए कुरियन जोसेफ कमेटी का फॉर्मेशन किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कई सारी कमिटीज आपको मिलेंगी, जैसे कि MCC तलवाड़ कमेटी है, राज मन्नार कमेटी, सरकारिया कमेटी, MM पुंची कमीशन। ये सभी कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित आपको मिलेंगे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा गया है। Which state won the 15th Hockey India Senior Men National Championship? तो 15th एडिशन हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। ठीक है, कहाँ पे खेला गया था? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी मध्य प्रदेश में खेला गया था। 15th एडिशन था जिसमें पंजाब की टीम ने किसको डिफीट किया है? पंजाब की टीम ने यहाँ पर डिफीट किया है मध्य प्रदेश की टीम को। What was India's total export value in the fiscal year 24-25? 2024-25 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना है? आंसर हो जाएगा $820 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। Which city will host the 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स? तो 5वें एशियन यूथ पैरा गेम्स दुबई में खेले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed as a vice president of investment solution at Asian Investment Bank? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। हु रिप्लेस माइकल पात्रा एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? तो माइकल पात्रा को पूनम गुप्ता ने सक्सीड किया है। वेयर इज द 6th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज दस्तलिक बीइंग हेल्ड? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है एक्सरसाइज दस्तलिक। इसका 6वां एडिशन आपको पुणे में देखने को मिल जाएगा। Which bank installed India's first on-board ATM on a train? तो ट्रेन में पहली बार ATM की शुरुआत किसने की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की है। Which institute was ranked as the best hospital in India 2024 according to the World Best Hospital Report? आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। What is the implementation year for the global carbon tax on the shipping? तो अब यहाँ पे शिपिंग पे भी कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2028 से की जाएगी, 2028 से, और इंडिया ने इसे अप्रूव किया है। Which university had $2.3 billion in federal funding frozen by the Donald Trump administration? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग दी जाती थी $2.3 बिलियन की, इसको बैन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। What does स्टेलर स्टैंड फॉर? स्टेलर का क्या मतलब है? स्टेलर का मतलब है स्टेट ऑफ आर्ट, टोटली इंडिजीनियसली डेवलप रिसोर्स एडुकेसी मॉडल। स्टेलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मतलब जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उनका एक नया मॉडल है। इसके जरिए क्या किया जाएगा, जिसको सपोर्ट कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एनुअल डायनामिक्स तैयार किया जाएगा और एनुअली प्लान किया जाएगा। विच मॉनिटरिंग सिस्टम इज यूज फॉर रियल टाइम बेट
कॉल डिटेक्शन इन इंडिया। तो चमगादड़ को रियल टाइम में डिटेक्ट करने के लिए बैट इकोमॉन की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बोला जा रहा है इंडिया का जो पहला रियल टाइम ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु ने। Who has been appointed as a new revenue secretary? नए रेवेन्यू सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव को नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अनुराधा ठाकुर को नया सेक्रेटरी बनाया गया है, कहां पर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स में, जो अजय सेठ को सक्सीड कर रही हैं। सिविल एविएशन सेक्रेटरी है समीर कुमार। विवेक अग्रवाल आपको सेक्रेटरी मिलेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। हरि रंजन राव को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाया गया है। राजेश अग्रवाल को सेक्रेटरी बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। रजीत पुनाहनी, इन्हें सेक्रेटरी बनाया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में। और संतोष कुमार सारंगी ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्रेटरी देखने को मिल जाएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? ठीक है, ICAR के नए डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगे मांगी लाल जाट। ICAR का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट? तो भारत का पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट केरला आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द न्यू ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस बाय द CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सर्विस? तो पॉल्यूशन इंडेक्स के अकॉर्डिंगली एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है ब्लू कैटेगरी। इसमें एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड टू सीनियर सिटीजन अंडर द SBI रिवाइज्ड अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम? 444 डेज, 444 दिन की ये SBI की अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.55% आपको देखने को मिल जाएगा। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है, उनके लिए इंटरेस्ट 7.65% है और नॉर्मल पब्लिक के लिए 7.05% इंटरेस्ट रेट है। DPS फ्लेमिंगो लेक हैज बीन डिक्लेयर कंजर्वेशन रिजर्व इन विच स्टेट? तो महाराष्ट्र राज्य में DPS फ्लेमिंगो लेक को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। Which coal public sector undertaking is set to become first in India to adopt paste fill technology? तो माइनिंग के बाद जो होल हो जाता है उसको फिल करने के लिए पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला पहला कोल सेक्टर कौन सा है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। Which two Indian texts were recently added to UNESCO Memory of World Register? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल यहाँ पर किया गया है और टोटल एंट्री भारत की तरफ से 14 हो चुकी हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की तरफ से 570 एंट्री आपको देखने को मिल रही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट? तो डोपिंग को कम करना है, डिटेक्ट करना है डोपिंग को थ्रू द बायोलॉजिकल मार्कर्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इंडिया 17th नंबर की कंट्री बन चुकी है जहां पे बाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को एस्टेब्लिश किया है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई? आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? अमरजीत सिंह दौलत। ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शनेल? शनेल की पहली ब्रांड एम्बेसडर आपको आलिया भट्ट देखने को मिल जाएंगी। What is the name of new turmeric variety developed by the IISR? आंसर हो जाएगा नई हल्दी की वैरायटी बनाई है जिसका नाम है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which Indian state declare heat wave as a state specific disaster? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया है। Which state rank first in India Justice Report 2025? तो कर्नाटका राज्य आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। By which year is India expected to become fastest growing major aviation market? तो इंडिया 2027 तक आपको 2026 तक 2026 तक मेजर एविएशन मार्केट देखने को मिलेगा। Which organization headquarter is India set to host? तो इंडिया में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर सेटअप किया जाएगा। ठीक है, 150 करोड़ रुपए की फंडिंग यहां पर की गई है। ठीक है, 2028-29 तक के लिए। अकॉर्डिंग टू द अंकटाट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ? आंसर है 6.5 फॉर 2025। Which of the following country become the second South Asian nation to sign a Artemis Accord after India? तो यहाँ पे बांग्लादेश है जिसने सेकेंड साउथ एशियन नेशन बन चुका है, आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। What is the total number of UNESCO Global Geopark after the 2024 update? तो पूरे वर्ल्ड में, भारत में तो एक भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में टोटल ग्लोबल जियोपार्क कितने हैं? 229 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। Who won the 2025 L'Oreal's World Sportsman of the Year Award? तो L'Oreal's World Sportsman of the Year Award आर्मंड डुप्लेंटिस को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक
पोल वॉल्टर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं फीमेल कैटेगरी में जिम्नास्ट जिनका नाम है साइमन बाइल्स, इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। वहीं लॉरियल्स वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड को दिया गया है, जो कि स्पेन की टीम है। हु टुक द वर्ल्ड प्रेस फोटो 2025 विनिंग इमेज ऑफ पैलेस्टीन बॉय? तो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड किसको दिया गया है, किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा समर अबू एल्फ को। ठीक है, ये इन्होंने फोटो क्लिक करने का काम किया था। Who is the oldest person featured in the Times 2025 most influential people list? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन नंबर सी। According to the RBI guideline, from what age can minor operate bank account independently? तो 10 साल के ऊपर के जो माइनर है वो अपने अकाउंट को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। Where is India's first prototype fast breeder reactor located? आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। What is India's defense production target for the year 2029? 2029 में हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट है, दिस इज 7 स्टार क्वेश्चन, कितना है? आंसर हो जाएगा 3 लाख करोड़ का टारगेट है। 2025 में हमें 30,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है और 50,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है 2029 तक। Which country has assumed the chair of इंटरपोल कमिटी ऑन गवर्नेंस? तो इंटरपोल कमिटी ऑन गवर्नेंस का पहला चेयरमैन बनाया है यूएई को। Which fruit marked India's first commercially shipment to USA? तो यूएसए में पहली बार कौन से फ्रूट की कमर्शियल शिपमेंट हुई है? आंसर हो जाएगा अनार। अनार मतलब पोमेग्रेनेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड द विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड? तो विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह है और फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंधाना आपको देखने को मिल जाएंगी। हु रिसीव द 2025 गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया गया है अच्युत समंता को, ऑप्शन नंबर सी। ये फाउंडर है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के, साथ ही साथ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के भी फाउंडर हैं। इन्हें मैक गांधी ऑफ आसाम के नाम से जाना जाता है। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल लोकेटेड? इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। अंडर द जो हमने यहाँ पे क्रूज टर्मिनल की शुरुआत की है उसके अंदर इसको तैयार किया गया है। 10,000 पैसेंजर पर डे हैंडल करने में कैपेबल आपको देखने को मिलेगा अंडर द क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत 30 सितंबर 2024 को की गई थी। ठीक है। निसार इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन डेवलप बाय विच टू स्पेस एजेंसी? तो निसार नासा और इसरो का ज्वाइंट एफर्ट आपको देखने को मिलेगा। निसार का मतलब क्या होता है? निसार का मतलब आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसे जीएसएलवी की मदद से लॉन्च किया जाएगा। ऑपरेशन अटलांटा इज प्राइमरली एम्ड एट काउंटरिंग व्हाट? तो ऑपरेशन अटलांटा का मकसद क्या है? आपकी मैरीटाइम पायरेसी को खत्म करना। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ने इसे लॉन्च किया था और गवर्नमेंट मतलब भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। Which alloy did ISRO develop indigenously to replace imported columbium for the PSLV nozzle? PSLV जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें जो नोजल है उसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं उसका नाम है कोलम्बियम। इसको हम जनरली इंपोर्ट करते थे लेकिन भारत ने अपना इंडिजीनियसली नोजल तैयार किया है, इसको तैयार किया स्टेलाइट से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is the main objective of State Bank of India's initiative to deploy ग्राहक मित्र? तो अलग अलग ब्रांचेस में, कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस में ग्राहक मित्र को लॉन्च किया जाएगा जिससे जो बर्डन होता है, जो पब्लिक ट्रैफिक होता है उसको रेगुलेट किया जा सके, ओवर क्राउडिंग को रेगुलेट किया जा सके और डिजिटल मीडिया बताई जा सके किस तरीके से आप एसबीआई की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। According to the IMF, what is India's GDP growth rate for 25-26? It is 6.2%, option number B. How much By how much has the LIC increased its stake in BOB? तो BOB में LIC ने अपने 2% स्टेक इंक्रीज कर लिए हैं। सिमरनप्रीत कौर इन्होंने पहला सीनियर इंटरनेशनल मेडल किस स्पोर्ट में जीता है? आंसर हो जाएगा शूटिंग में जीता है। Who recently stepped down as a chairman of World Economic Forum? आंसर हो जाएगा क्लॉस शब। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन की पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया, स्टेप डाउन कर दिया है। Who has been elected as a president of CIFEJ for 25-27 term? आंसर हो जाएगा आपका जितेंद्र मिश्रा। यहाँ पे बात हो रही है CIEFJ के बारे में, मतलब सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ठीक। व्हाट इज द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन इंडिया? पहले हमारे देश में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे उनकी स्ट्रेंथ 55 थी, इसको रिड्यूस करके 30 कर दी गई है और इंडस बॉर्डर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। Which Indian institute top the Times Higher Education Asia University ranking? आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है।
इसका स्कोर 65.2 है इंडिया में। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो टॉप इंस्टीट्यूट आपको चाइना का देखने को मिलेगा, सिंघुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग डेवलप्ड? तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज तैयार किया जाएगा अमरावती में। व्हाट इज द नेम ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एआई पावर्ड लाइव चैट बोट? इट इज पीहू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु विल रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी चीजें। कुमार बिरला जी को 2023 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। Who has been included in the World Bank Private Sector Investment Lab from the India after the Tata Sun? आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। Who is taking over the new chairman of Air India Express? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो चेयरमैन थे जिनका नाम था कैंपबेल विल्सन, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और नए चेयरमैन आपको निपुण अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। Who has been appointed as a vice president and managing director of Boeing India Engineering and Technology Center? आंसर हो जाएगा आपका स्टेसी सेयर। ऑप्शन नंबर सी। कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन, इन्हें पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया किस कंपनी का? तो आंसर हो जाएगा ड्रीम टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मर इसरो चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन पास्ट अवे रिसेंटली। ये इन्होंने किस एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लीड किया है? तो भास्करा 1 एंड भास्करा 2 मिशन को इन्होंने लीड करने का काम किया था। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इसरो के 5th नंबर के चेयरमैन थे 1994 से लेकर 2003 तक, जिनका नाम था के कस्तूरी रंगन। इनका निधन हो चुका है। ये दो हमारे देश के पहले दो एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लीड थे, भास्करा 1 और भास्करा 2। इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले, जैसे 2003 में आर्यभट्ट अवार्ड और 2000 में पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है। पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। सिमलीपाल हैज बीन ऑफिशियली accorded as India's blank national park। तो सिमलीपाल उड़ीसा का 2nd नंबर का और भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अंडर द रेशम सखी योजना women are trained in the सेरिकल्चर in which two city? तो रेशमा सखी योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें सेरिकल्चर मतलब रेशम की खेती कैसे की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। कहां पर? मैसूर में और रांची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका पर्पस है वीमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करना। इंडिया डिसाइड टू सस्पेंड वीजा सर्विस टू पाकिस्तानी नेशनल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो जो शार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम है वो हमने कब इंट्रोड्यूस की थी? तो 1992 की स्कीम आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज द सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? तो ये आपको देखने को मिल जाएगी कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक। विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027? अभी मैंने कंप्लीट लिस्ट आपको बताई थी। ब्राजील इज द राइट आंसर। इंडिया इज प्लानिंग टू अलाउ व्हाट % ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर? तो यहाँ पे 49% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर सेक्टर में। बैंक आर डायरेक्टेड बाय द आरबीआई टू माइग्रेट टू विच डोमेन बाय द 31st of October? तो .bank.in डोमेन। ऑप्शन नंबर बी। वेयर विल द पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क इन मध्य प्रदेश आर लोकेटेड? तो 7 यहाँ पे पीएम मित्र पार्क है जिसमें परमिशन दी गई है कहां पर? धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ये 7 लोकेशन आपको देखने को मिलेंगी, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। पीएम मित्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है। 4445 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसको शुरुआत की है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। 2027-28 तक आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। द इंटरनेशनल बुद्ध धम्म कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस ऑन लग्जरी गुड्स? मतलब टैक्स ऑन आपका सोर्सेस पे जो टैक्स लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 10% से 10 लाख के ऊपर के जो लग्जरी गुड है उसमें 1% टीसीएस आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया रिकॉर्डेड हाउ मेनी मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवे इन FY 24-25? तो आपको आंसर मिल जाएगा 145 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है। 2024-25 में हमारा इनलैंड वाटरवे में जो कार्गो हैंडल है वो 145 मिलियन मेट्रिक टन है। द AI करियर फॉर वीमेन इनिशिएटिव इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी? तो AI करियर फॉर वीमेन इनिशिएटिव की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट की मदद से की गई है। गारिया एंड बोर्सो बोरान उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? अगरतला त्रिपुरा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अनंत अंबानी हैज बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? अनंत अंबानी को किस कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का।
पायल कपाड़िया इंपॉर्टेंट नेम है, इन्हें फ्रांस का कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर अवार्ड दिया जा रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द डॉट बैंक डॉट इन डोमेन? आंसर हो जाएगा निक्सी। निक्सी का मतलब है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? तो हमारे 23rd लॉ कमीशन कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। अगर आपको 22nd नंबर के लॉ कमीशन पूछ लिए जाए तो ऋतुराज अवस्थी का नाम याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट पॉप फ्रॉम द लैटिन अमेरिका? तो लैटिन अमेरिका से पहले पर्सन जो पॉप थे उनका नाम था पॉप फ्रांसिस, जिनका निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इंडियन सिटी लॉन्च साउथ इंडियाज फर्स्ट ACEMU सब अर्बन ट्रेन? तो साउथ इंडिया की पहली शुरू की गई है चेन्नई में और भारत की पहली मुंबई में शुरू की गई थी। ये आपकी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट AC ट्रेन देखने को मिल जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन इन चाइना? आंसर हो जाएगा हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग? तो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का 10th एडिशन कौन ने होस्ट किया? आंसर हो जाएगा UAE ने। ये जो इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 है और जैगवार एयरक्राफ्ट ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में पार्टिसिपेट किया था। ये 10th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। द पाकिस्तान 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? आंसर हो जाएगा फिलीपींस ने 2025 के पाकिस्तान एक्सरसाइज को होस्ट किया है। ठीक है जी, इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी पार्टिसिपेट किया है। Who has become the first Indian woman to successfully swim across the North Channel, covering a distance of 38 km in 13 hours and 22 minutes? तो यहाँ पे नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाली पहली महिला कौन बन चुकी है इंडियन, जिनका नाम है साइनी दास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे नॉर्थ चैनल की लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है। Who was honored with the Fizzy with a Companion of Order of Fizzy फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन साई को यह अवार्ड दिया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर ऑफ NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा जो NSE का इंटरनेशनल आर्म है, इंटरनेशनल एक्सचेंज के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे नीरज कुमार गुप्ता। What is the title of short film from the Satyajit Ray Film Institute select for the last sniff at the Cannes Festival? तो कांस फेस्टिवल में लास्ट स्निफ कैटेगरी के लिए जो मूवी शॉर्टलिस्ट की गई है उसका नाम है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, और इसको यहाँ पे जो कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है वहां के एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने रेडी करने का काम किया है, और इसके प्रोड्यूसर साहिल मनोज इंगले आपको देखने को मिल जाएंगे। Who won the TCS World 10K Bangalore 2025 in International Enlightenment category? आंसर हो जाएगा जोसुआ चेपेटगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, और ये युगांडा के एथलीट आपको देखने को मिल जाएंगे। What was the total number of medal won by the India at the second Asian योगासन चैंपियनशिप, जो कि नई दिल्ली में हुई थी? मेडल टैली में इंडिया यहाँ पे टॉप पर है विद 87 मेडल्स। ठीक है, 87 मेडल्स में 83 तो गोल्ड मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया टॉप पर है, सेकंड नंबर पे जापान और फिर मंगोलिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 200 MCQ। और अंत में बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लास्ट 10 ईयर्स में हमारे देश से कितने लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से, अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं? 10.5 करोड़, 15 करोड़, 17.1 करोड़ या फिर 18.8 करोड़? आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना है और शेयर बटन पे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके।